फैसला आबाद से मोहम्मद अशफाक मुगल। मुल्क व कौम का मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, इनकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी। 12 महलक जानलेवा बीमारियों के खिलाफ फौरी हिफाजती वैक्सीन लगवाएं, अपना मुस्तकबिल बच्चे महफूज बनाएं। बच्चों को खतरनाक बीमारियों से हिफाजती टीकाजात का कोर्स मुकम्मल करवाएं, जरूर करवाएं। बच्चे महफूज, घराना महफूज, मुल्क व कौम महफूज। तंदुरुस्त सेहतमंद बच्चे, रोशन मुस्तकबिल। हिफाजती टीका आगाही मुहिम यूनिसेफ और प्राइमरी हेल्थ पंजाब फैसलाबाद के तावन से हिफाजती टीकों के मतलब मीडिया आगाही वर्कशॉप सरीना होटल फैसलाबाद में मुनक्कद हुई। फैसलाबाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब और WHO के जिली इदारे यूनिसेफ के इश्तराक से सरीना होटल फैसलाबाद में तोसीही प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात EPI का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन के कंसल्टेंट बराए यूनिसेफ SBC अकील सरफराज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रीनेटल केयर डॉक्टर अजमत अली, रजा मुख्तार, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन लाहौर फैसलाबाद के मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए अकील सरफराज ने कहा 24-30 अप्रैल 2024 हफ्ता बराए तोसीही प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात पूरे पंजाब में मनाया जा रहा है, जिसके तहत मीडिया के जरिए 12 महलक अमराज जिनमें खसरा, नमूनिया, टाइफाइड, तशन्नज, पोलियो, खन्नाक, रोबेला, गर्दन तोड़ बुखार, काली खांसी, डायरिया, हेपेटाइटिस B और बच्चों की TB शामिल है। सेकंड इनमें मैं अपनी मिसाल आपको स्मॉल पॉक्स की दे देता हूँ। चीचक जैसे माता भी कहा जाता है, अभी वो दोस्तों से बात हो रही थी इस बारे में। चीचक एक ऐसी बीमारी थी जिसने लोगों के हुलिये बिगाड़ दिए। चीचक की वजह से कई लोगों की बीनाई गई, कई लोग फौत हुए, दुनिया से रुखसत हुए, कई लोगों की एक आंख की बीनाई गई, कई लोगों की दोनों आंखों की बीनाई गई। उन्होंने मजीद कहा आलमी सतह पर EPI प्रोग्राम 1974 में शुरू हुआ, जबकि पाकिस्तान में ये प्रोग्राम 1978 में शुरू हुआ। पाकिस्तान में EPI के 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जो कि वाकई तहफ़्फ़ुज़ के 50 साल हैं। पाकिस्तान में तब से आज तक बेशुमार अफराद न सिर्फ चीचक जैसी मोहलक मरज से छुटकारा पा चुके हैं, बल्कि इस वक्त तक पंजाब में 90% बच्चे मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ताहम 0.9% 40 से 45 हजार बच्चों की पंजाब में अभी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी, जिस पर तेजी से काम जारी है। अकील सरफराज ने कहा कि सिर्फ 6 माह पहले इस प्रोग्राम के तहत हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाई, जिससे लोगों में 12 मज़कूरा बाला बीमारियों के खिलाफ आगाही मुहिम पैदा हुई और लोगों ने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाई। उन्होंने मजीद कहा कि खसरा एक जानलेवा बीमारी है, जो कि इलाज न करवाने के बाइस आहिस्ता आहिस्ता नमूनिया बन जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ सांस की बीमारियां जन्म लेती हैं और बिला आखिर इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। खसरा से बचाव के लिए मरीज बच्चे को रिश्तेदारों के घर, स्कूल और अपने साथ अस्पताल ले जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। ऐसा करने से खसरा दीगर बच्चों में फैल जाता है, ये वबा की सूरत अख्तियार कर लेता है। 12 बीमारियों में सिर्फ टाइफाइड ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो जाता है, बाकी तमाम 11 बीमारियों की सिर्फ वैक्सीनेशन मौजूद है। लिहाजा मीडिया के जरिए हम ये बच्चों की माओ से गुजारिश करते हैं कि वो EPI के तहत अपने 2 साल की उम्र तक के तमाम बच्चों को इन मोहलक बीमारियों के हिफाजती टीके जात के शेड्यूल के मुताबिक लगवाएं। हुकूमत पंजाब EPI प्रोग्राम के तहत टेलीविजन, अखबारात, सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए से आगाही फराहम कर रही है। अगरचे वैक्सीनेशन लगवाने से इन तमाम बीमारियों की शिद्दत में कमी वाक़या हो जाती है, बच्चों के मुस्तकबिल तंदुरुस्त और तवाना रहने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। वालिदैन दुनिया तिब की हैरत अंगेज इजाद वैक्सीन से इस्तेफादा हासिल करें। हर वक्त अपने बच्चों को इन मोहलक और मूजी इमराज से बचाने के लिए हिफाजती टीकाजात हर वक्त लगवाएं। अकील सरफराज ने मजीद कहा कि वैक्सीन पर $1 खर्चा आता है, जिस पर $16 की बचत होती है, क्योंकि वैक्सीन लगाने से बच्चे मोहलक बीमारी में मुब्तला नहीं होते, अस्पतालों और डॉक्टरों के पास नहीं जाते, हुकूमत एक बड़े खर्चे से बच जाती है। उन्होंने मजीद कहा वैक्सीन की कीमत 1,50,000 से 1,75,000 तक है, मगर हुकूमत ये इलाज मुफ्त फराहम कर रही है। रोबेला खसरा जैसी मर्ज है, ताहम इससे बचाव के लिए फांसी टीकाजात लगवाने बेहद जरूरी है। चन्नज, खसरा, पोलियो और दीगर ऐसी मोहलक बीमारियां पहले भी मौजूद थीं और आज भी ये बड़ा खतरा है। इनसे लड़ना, अपने बच्चों और हामला खवातीन की वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है। अकील सरफराज ने मजीद कहा EPI प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में हमारा टारगेट 52 लाख बच्चों को इन मोहलक बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीके लगवाना है। उन्होंने मजीद कहा कि 5000 वैक्सीनेटर्स एक माह में 22 मकामात पर ये हिफाजती टीके लगाने के लिए मौजूद होते हैं। उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान में पंजाब के अलावा कुल 6 टीके लगाए जाते हैं, जबकि पंजाब में 7 टीके लगाए जाते हैं। अकील सरफराज ने मजीद कहा कि 2011
میں ان 12 بیماریوں کے خلاف ہماری 57% کوریج تھی، جبکہ 2020 اور 2022 میں 89% کوریج ہو چکی ہے، جو کہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا حکومت پنجاب ویکسین مفت فراہم کر رہی ہے۔ فیصل آباد میں ان 12 مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے EPI پروگرام کے تحت 87% بچوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ پنجاب میں DG خان میں 67% تک ہے۔ کنسلٹنٹ یونیسیف SBC نے کہا کہ پنجاب میں ویکسینیشن نہ کروانے کی سب سے بڑی وجہ ویکسینیشن کا یقین نہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ویکسینیشن کے ری ایکشن کا خوف، افواہیں اور دیگر کچھ محرکات ہیں، جن کی وجہ سے کچھ افراد جو کہ 0.9% بنتے ہیں ویکسینیشن کروانے سے گھبراتے ہیں۔ آج کی نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں میں اپنا اعتماد بحال کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ ویکسینیشن کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان سے بچے ساری زندگی عمر کی معذوری سے بچ سکتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایجوکیشن پروگرام علی رضا نے کہا کہ ہمارے لوگوں کا رویہ تبدیل کرنا ہے۔ ہمارے پاس محدود وسائل، تاہم گورنمنٹ یونیسیف سے مل کر لوگوں کا رویہ تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اس کے حوالے سے جو EPI پروگرام ہے، جو ہمارا ایکسپینڈڈ پروگرام امیونائزیشن، جو پورے پنجاب میں بچوں کی ویکسینیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ایکٹیولی کام کرتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، ہمارا جو آپ لوگوں کے پاس آنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارا ایک گیپ آ رہا ہے، جو ایک بیریئر آ رہا ہے، اس کو اوور کم کریں۔ 6 منتھ پہلے بھی ہم آپ کے پاس آئے۔ اس سلسلے میں ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر EPI اور دیگر پروگرامز کی تمام معلومات دستیاب ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں۔ اپنے بچوں کو مہلک امراض سے بچاؤ کے لیے فیس بک، انسٹاگرام پیج اور دیگر سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے EPI کے متعلق معلومات حاصل کریں، اپنا کردار ادا کریں۔ فارسی ٹیکہ جات کی فراہمی کے سلسلے میں ضلعی حکومتیں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ مثبت، اہم اور سنجیدہ پوسٹ شیئر نہیں کرتے، تاہم مختلف شہروں میں تھیٹر کے ذریعے خانہ بدوش اور ان طبقات کو پیغامات پہنچا رہے ہیں کہ صحیح پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جس کے باعث یہ ویکسینیشن نہیں کرواتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مثبت انداز سے اس کی خبر چلائیں اور اس پر فوری طور پر عمل کریں تاکہ ہمارے بچے، ہمارا ملک و قوم کا مستقبل 12 مہلک بیماریوں سے بچ سکے۔ صحت مند پاکستان کے لیے EPI پروگرام کے تحت فارسی ٹیکوں کا کورس مکمل کرنا ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پرینیٹور کیئر ڈاکٹر عظمت نے تمام شرکاء کا خصوصاً میڈیا کا شکریہ ادا کیا اور گزارش کی کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور بچوں کو خطرناک بیماریوں بارے آگاہ کریں، اور والدین سے گزارش کی کہ وہ اپنے بچوں کو، ملک و قوم کے مستقبل کو فوری طور پر ویکسینیشن کروائیں۔ بچے محفوظ، گھرانہ محفوظ، ملک و قوم محفوظ، تندرست صحت مند بچے، روشن مستقبل، روشن پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ دیکھتے رہیے GS نیوز۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔